chapter 3 self respect of supplementary reader part first moral education. Okay, so let's continue with inspiring incidents. So स्वामी राम तीर्थ इंडिया का मैसेज लेकर अमेरिका पहुंचे, है ना, देने के लिए इंडिया का जो संदेश था वो देने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां उन्हें स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, है ना, और पॉपुलेशन वहां की जो थी उन लोगों ने उनका सम्मान किया, ठीक है, सम्मानित किया। तो अमेरिका में उन्होंने इंडियन रिलीजियन और कल्चर पर स्पीच देते हुए 2.5 years, ठीक है, 2.5 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। वहां उन्हें भेंट के स्वरूप बहुत सारे पैसे भी मिले, लेकिन वो सब स्वामी जी ने और भी अदर कंट्रीज के जो अकाल पीड़ित थे, है ना, उन लोगों के लिए समर्पित कर दिए, ठीक है, उनने डोनेट कर दिया वो पैसा, अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो अमेरिका से लौटते समय उनके कुछ अमेरिकन जो एडमायरर्स मीन्स उनके जो कुछ भक्त थे उनने उनसे, है ना, भक्तों ने उनसे अमेरिका की ड्रेस पहनने का आग्रह किया, रिस्पेक्ट किया। तो स्वामी जी ने कोट पैंट ना पहनकर उन्हें बॉडी पर सिर्फ लटका लिया और अमेरिकी शूज पांव में डालकर खड़े हो गए। एक कीमती हैट जो उन्हें अमेरिका में मिला था उसे उन्होंने मस्तक पर, है ना, अपने हेड पर नहीं पहना, बल्कि उस टोप के बदले सुंदर प्रकार का अपना जो उनका साफा था, है ना, स्कार्फ ही माथे पर उन्होंने लपेट लिया। तो उनसे पूछा गया, आपने इतना सुंदर कैप तो पहना ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने नीचे झुककर अपनी मातृभूमि की मिट्टी उठाई और माथे पर लगा दी, है ना। अलमस्त महाप्राण की भारत भक्ति ऐसी ही थी, ठीक है। स्वामी जी जो थे अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे। तो जब उनसे पूछा गया था कि आपने इतना सुंदर हैट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने बड़े अच्छे से आंसर दिया कि राम के हेड पर तो, मस्तक पर तो हमेशा भारतवर्ष ही रहेगा, मीन्स इंडिया ही रहेगा। ओनली ग्रेट इंडिया विल लुक ब्यूटीफुल ऑन राम्स हेड। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट ही बताई गई है ना, अपने देश के प्रति अभिमान बताया गया है, ठीक है। फिर एक और दिया हुआ है आपको इंस्पायरिंग इंसिडेंट कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट होकर इंडिया वापस लौटे। यहाँ आते ही कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, ठीक है। उस समय कॉलेजों में ज्यादातर लेक्चरर अंग्रेज ही हुआ करते थे, प्रोफेसर, है ना, अंग्रेज ही हुआ करते थे। ओके, ब्रिटिशर जो होते थे इंग्लिश मैन कहा जाए, है ना, तो वही हुआ करते थे, ठीक है। तो बंगाल का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ बंगाल, है ना, शिक्षा संचालक भी एक इंग्लिश मैन ही था। तो डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं आप, ठीक है, भेदभाव, है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन की नीति बरती जाती थी। तो अंग्रेजों की तुलना में, इंग्लिश मैन की तुलना में काउंटर पार्ट्स, है ना, इंग्लिश मैन की तुलना में क्या होता था, भारतीय जो इंडियन प्रोफेसर होते थे उनको कम सैलरी दी जाती थी। तो आचार्य बसु ने सैलरी देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने इस अन्याय का विरोध करते हुए कहा कि मैं सैलरी दूंगा तो पूरी, अन्यथा नहीं दूंगा। पूरे 3 years तक उन्होंने 3 साल तक सैलरी नहीं दी, और सैलरी ना लेने के कारण इकोनॉमिकल जो उनकी कंडीशन थी वो खराब हो गई, है ना। तो कलकत्ता का महंगा मकान छोड़कर, हाउस छोड़कर वो टाउन से बाहर दूर एक सस्ता घर उन्होंने ले लिया। तो कलकत्ता आने के लिए वे नाव से हुगली रिवर पार करते और हस्बैंड वाइफ खुद ही नाव लेकर उस पार जाते और उनकी पत्नी नाव वापस ले आती, ठीक है। तो सारे कष्टों के बाद के बीच भी उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा, और लास्ट में जो कॉलेज प्रशासन के लोग थे, है ना, अल्टीमेटली द डायरेक्टर जो थे,
उन्होंने उन्हें पूरी सैलरी दी। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखें क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। इसे घमंड नहीं कहा जा सकता, प्राइड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राइड अच्छा नहीं माना जाता है ना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट में देखिए क्या क्या किया है ना, दोनों तीनों स्टोरीज में आपने देखा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते इनने सैलरी नहीं ली है ना, कि जब तक पूरी नहीं मिलेगी जब तक मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो देखें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज दी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिस्पेक्ट? सो द आंसर इज सेल्फ रिस्पेक्ट is on the one hand protection of one's own respect, and on the other it means maintaining our great heritage and sacrifice for its protection. Okay, now question number 2. What do you mean, who was the political prisoner in the Naini prison? तो यहाँ हम आंसर क्या लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री was the political prisoner in the Naini prison. Okay. Third, why did Lal Bahadur Shastri not want respect for parole? So Lal Bahadur Shastri not want respect for parole because he was not ready to compromise with his principles. In this regard, he was a man of self-respect and a patriot. Okay. Now question number 4. What subject did Swami Ramtirth speak on in America? So Swami Ramtirth spoke on in America about Indian religion and culture. Okay. Now next question, इसको आप क्रॉस कर देंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ, why did Professor Basu refuse to accept his pay? So Professor Basu refused to accept his pay because there was discrimination against the Indians. Indian professors were paid less than their English counterparts. Okay. Now question number 7. Professor Basu protected his self-respect despite facing a lot of suffering. Explain this with the help of the incident. So the answer is, due to this he faced economic difficulties. He moved from the expensive house in Calcutta to a house in Sundar suburban area. For coming to Calcutta, he had to cross the Hooghly on a boat. His wife oared the boat and back after leaving him on Calcutta bank. He suffered so much but did not lose heart. Ultimately, the director had to agree and paid Basu equal salary. Okay, हमको बताना था कि इतना सफरिंग वो फेस किया, उनने इतनी डिफिकल्टीज फेस की है ना, तो इसको अपन को इंसिडेंट की हेल्प से बताना था। तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आंसर इसका लिख सकते हैं कि उनने कितना सफर किया। ओके, तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ योगा एजुकेशन। ओके।